तो स्टूडेंट्स वेलकम है आप लोगों का इस वीडियो में। तो आज जो वर्कशॉप का है जो हो वो है सेकंड डे है। तो सुबह के इस वक्त 10 बज चुके हैं और फर्स्ट स्लॉट में जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं और उसके बाद जो सेकंड स्लॉट में आएंगे फिर वो बच्चे काम करेंगे। थर्ड स्लॉट मतलब 5 स्लॉट हमने तैयार किया है, 5-6 स्लॉट। तो उसमें जो बच्चे फ्री होके आ रहे हैं वो काम करेंगे। तो ये हमने होमवर्क दिया था जो हमने फर्स्ट डे सीखा था। तो स्टूडेंट इस तरह से क्रिएटिविटी करके आए हैं और तो उन्होंने घर में जो भी काम किया है तो इस तरह से वो अपने अपने डिज़ाइन क्रिएट करके लाए हैं। तो अच्छा लग रहा है, देखने भी सुंदर बना है बच्चों ने। और बच्चे तो क्या बोलूँ मैं, स्टूडेंट्स बोलूँ और गर्ल्स हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड है वैसे भी। तो जितने स्टूडेंट्स ने भी ये काम किया है बहुत ही सुंदर बनाया है। और सुंदर के साथ साथ और आज हम सेकंड डे में जो हमने जो एम्ब्रॉयडरी करना है हम वो शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, स्टूडेंट्स ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं और तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ और इनको दिखा लूँ। तो बच्चे खुश भी हो रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं जो सेकंड डे वर्कशॉप का जो हमने हुप्स के लिए रखा है। तो इस तरह से हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो स्टिचेस हम इस पे करेंगे, पिछले कल हमने 3-4 एम्ब्रॉयडरी शुरू किए थे सिंपल वाले और आज भी हम 3-4 जो हमें हुप्स के लिए लगने हैं वो हम शुरू करेंगे। और बच्चे काम भी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे जो है अपने जो है हुनर को इतने अच्छे से इस पे दिखा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी क्राउड है और बच्चे जैसे कैसे बैठ के भी काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या हम ये ठीक कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स के जो जोश को देख के तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं हम जो आज हमने शुरू करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है, आपको दिख रहा होगा ये राउंड राउंड क्या है। तो जो आज हम स्टिचेस करेंगे तो हम इसके ऊपर करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, हमने फ्लावर्स बनाए तो इसलिए हमने थोड़ा राउंड में किए हैं, नहीं तो आप कुछ भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने हुप्स के लिए जो एम्ब्रॉयडरी जो भी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ आपने हुप तक ही सीमित नहीं रखना है। आप अपने शर्ट, अपने कुर्तीज़, अपने बैग, जीन्स, शर्ट, टॉप किसी में भी आप कर सकते हो प्लेन आप कपड़े के ऊपर। और मैं बता दूँ आपको, जैसे दिख रहा है एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है और उस पे जो है साइड से जो सर्कल में हमने 5 जो है उसमें डॉट्स लगा दिए हैं, बिंदु लगा दिए हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है वूल वाले आप मोटे वाले ज़रूर लेना, नीडल भी। और क्योंकि हम फ्लावर बना रहे थे उसको थोड़ा सा क्रिएटिव करने के लिए और थोड़ा मोटा थ्रेड ही यूज़ करना। अगर आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ करें तो पूरे 6 के 6 लेयर आपने इस पे यूज़ कर लेना है स्टूडेंट्स। तो ये हम बना रहे हैं स्पाइडर स्टिच और बहुत ही सिंपल है और फ्लावर वे में बनाएंगे। स्पाइडर देखा होगा आपने कि उसका जो है जो वेब कैसा रहता है, नेट कैसा रहता है स्पाइडर का। तो ये हम बिल्कुल ही घड़े उसमें बनाएंगे, लाइक उसी स्टाइल में बनाएंगे। तो 2-3 तरीका है स्पाइडर स्टिच को भी वो करने का, तो हम इसमें हम इस तरह से बताएंगे आपको। तो सिंपल है, जो आपने डॉट डॉट जहाँ पे किया है सेंटर में सेंटर को कैच करके आपने चारों तरफ से जहाँ जहाँ हमारी डॉट है, आपको पता है 5 डॉट्स आपको सामने दिख रहे हैं, उसमें से 3 हमने कवर कर दिया है, चौथा हम कवर कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारा लास्ट जो है डॉट उसको हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो हम ये एम्ब्रॉयडरी आप आज हम कर रहे हैं ये सारे हमारे हुप्स के लिए तैयार हो रहा है और सेकंड डे आज हमारा है वर्कशॉप का। तो सेंटर में निडल को इस तरह से आपने निकाल देना है और इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने इस पे लेयर्स बनाए हैं 5 उसके नीचे से निकालना है। उसके बाद एक लेयर को छोड़ के आपने थर्ड लेयर पे जाना है, यानी दूसरे लेयर पे जाना है इस तरह से। और वहाँ से भी आपने सामने को नहीं जाना है, फिर एक और लेयर को छोड़ के तीसरे लेयर पे जाना है। तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जैसे आपने स्टार्ट किया, देखो इस तरह से। उसके बाद हम फिर दूसरे उस पे जाएंगे,
ये सेंटर बीच में गैप आना चाहिए, बीच वाला जो आपके पास लेयर है उस पे नहीं करेंगे, एक एक लेयर को छोड़ते जाना है। इस तरह से आपने इसको करते जाना है। तो इसलिए बहुत ही, अगर आपने थोड़ा बड़ा बनाना हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपने कितना छोटा बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, उस हिसाब से आपने सर्कल को ड्रॉ करना है। अगर आपने बहुत ही बड़ा सर्कल बनाना है तो आप बड़ा ड्रॉ कर सकते हो, छोटा बनाना है तो छोटा। तो आपको पता है हुप्स के लिए हमें इतना ही लगेगा, फ्लावर्स के लिए, तो हमने उस साइज़ में हमने यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह से आपने स्पाइडर स्टिच को कंप्लीट करते जाना है। वेब आपको पता है सामने दिख रहा है, और अगर आप मोटा थ्रेड लेते हो तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आपने करते जाना है, और नीडल भी इसके लिए आपको थोड़ा मोटा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जिससे आप हैमिंग करते हैं उससे तो आपको ये धागा मतलब उस पर नहीं जाएगा जो उसके होल में, तो आपने थोड़ा सा बड़ा ले लेना है। तो इस तरह से आपने इसको फिनिश करना है जब तक इसके जो है जो आपको जिसके पॉइंट्स दिख रहे हैं जब तक उसको आप थोड़ा कवर ना कर ले। अगर आप इतना भी रखना चाहते हो वो भी ठीक है, बट इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इससे पहले भी 3-4 एम्ब्रॉयडरीज आप कर चुके हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है ये भी, और देखने में बेशक टफ लग रहा होगा किसी को, बट बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से आपने इसको फिनिशिंग देना है। अगर कभी बाई चांस आपका जो है थ्रेड वो ख़त्म हो जाता है, तो आप वहीं से जहाँ से आपने ख़त्म किया वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ एक फ्लावर को तैयार कर दिया है, ये दिख रहा है आपको, ये आपके हुप्स में यूज़ होंगे। तो इस तरह से आपको फिनिश वो करना है, और इस तरह से थोड़ा इसको सेट कर दिया, थोड़ा लूज़ कर दिया इसको थ्रेड को, और थोड़ा सा आपको दिखे भी कि ये अच्छा लग रहा है, फिर नीडल को अंदर को डाल दिया। और आपको पता है फिनिशिंग हमने कैसे करना है, जैसे आपने चेन स्टिच, बैक स्टिच और लेज़ी डेज़ी हो गया है ना, फ्रेंच नोट स्टिच में क्या था, वैसे ही इसमें भी आपने वैसा ही करना है। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक स्टिच हो गया है आज का, यानी सेकेंड डे का। तो आप सीज़र की हेल्प से, किसी भी चीज़ की कटर की हेल्प से इसको कट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखो जी, इस पे आपको दिख रहा होगा ये स्पाइडर की तरह कैसे लगा दे। इस पे हम लेज़ी डेज़ी स्टिच कर रहे हैं। आपने जैसे आपको पिछले कल लीफ के ऊपर बताया था, वो भी सिंपल वे में था लेज़ी में। तो ये इसी तरह से आपने लेना है जैसे आपने चेन स्टिच को किया था, और इसको आगे से चेन स्टिच में हम आगे चेन बनाते जाते हैं, बट इसको आगे से क्लोज कर देना है ताकि आपका एक चेन ना निकले। और यहाँ से फिर आपने नीडल को निकाल दिया, और उसी पॉइंट में नीडल को डालना है। और जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसमें आपको कोई ये नहीं काउंट नहीं करना है। अगर आपने 10 लाइन लगाना है इसमें, ठीक है, 8 लगाना है, 9 लगाना है, 10, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसका कोई इशू नहीं कि आपने, अगर हमने स्पाइडर में 5 जो है हमने लाइंस को ड्रॉ किया था या डॉट्स लगाए थे, तो आपने 5 ही लगाना है। इसमें आप एट 10 जैसे आपके हिसाब से सेम गैप देना है। अगर आप लेज़ी डेज़ी कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड को हम कर रहे हैं, तो कोशिश करना है कि ऐसे नहीं कि एक को थोड़ा टाइट कर दे, एक को थोड़ा खुला कर दिया। तो पहले आप इस तरह से ड्रॉ करें ताकि आपका जो है लेज़ी डेज़ी स्टिच आराम से हो सके। तो मैं थोड़ा सा इसको नज़दीक से और दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से आपने, बहुत सिंपल है, बाकी आप करोगे जहाँ से आपने थ्रेड निकाला वहीं से आपने नीडल को अंदर करना है, और जहाँ पे ये चीज़ है यहाँ पे नीडल को निकाल दिया जहाँ पे हमने पॉइंट्स को ड्रॉ किया है, और वहाँ से आपने चेन स्टिक इस तरह राउंड करके इसको बाहर की तरफ ख़त्म करना है अंदर की ओर। फिर इस तरह से नीडल को लेना है। इस तरह से ही आप इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये। अभी तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा बता रहे हैं इस वक़्त। आप अगर इसको प्रॉपर अगर किसी हैंकरचीफ में भी ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। हैंकरचीफ की मैं बात करूँ, किसी में भी आप करो, ठीक है? ढाटूज़ हो गए, सदरी हो गए आपके, शर्ट, आपके कार्डिगन्स, है ना? अदर चीज़ कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा-सा गैप आ रहा है, तो यहाँ से भी हम एक और निकालेंगे, जबकि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं किया था। तो इस तरह से आपने देखना है कि चारों तरफ, मतलब जितने भी हमने इसमें लेज़ी डेज़ी के जो है स्टेप्स इसमें हमने शुरू किए हैं, तो इसमें हमने इक्वल रखना है। इसी तरह से आपने यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। तो ये हमारा हो गया जी दूसरा फ्लावर्स, जो हमने लेज़ी डेज़ी स्टाइल में इसको शुरू किया है। तो सीज़र की हेल्प से या कटर की हेल्प से आप इसको इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। और इसके बाद
हम करते हैं दूसरा। अब ये बहुत सिंपल है, पिछले कल भी हमने किया था फर्स्ट डे में फ्रेंच नॉट स्टिच, उसमें हमने 3 लेयर्स दिए थे। इसमें आपने 5-6 लेयर 4 लेयर जहाँ आपको बेटर लग रहा है वो आपने इस तरह से देना है। ये भी हमारे मतलब ये कि अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं अपने हुप्स में, तो जैसे लेज़ी डेज़ी का एक फ्लावर बन गया, ठीक है, सॉरी ये स्पाइडर स्टिच का एक फ्लावर्स बन गया, तो वैसे है इसके हम इस तरह से एक बंचेस टाइप फ्लावर्स बनाएंगे। तो इस तरह से आपने उसमें दिखाना है कि आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है, दिमाग अपना लगाना है, डिज़ाइन अपना क्रिएट करना है। तो सिंपल वे में हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो आपने इसको इस तरह से करना है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टिचेस हमने आपको बताए हैं, तो इसकी अपने घर में और प्रैक्टिस करना है, और कल मुझे और दिखाएंगे आप, जैसा फर्स्ट डे करके लाए हैं और स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे भी खुशी मिल रही है बच्चों को देख के। तो देखो इस तरह से। तो ये फ्रेंच नॉट स्टिच है, और इसमें आप थोड़े से आप लेयर डाल सकते हैं, और थोड़े कोई लंबे लंबे उस पर भी लेते हैं इसको, 10 लेयर्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, बट इसमें ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा हमें। तो बेटर है आप 5 तक भी डालो इसमें, ठीक है, वो भी काफ़ी है। 1 2 3 3 में भी चलेगा, 4 5 तक आप डाल सकते हैं इसमें। 3 में भी हम यूज़ कर रहे हैं, 4 5 तक भी आप यूज़ कर सकते हो, तो जैसे आपको बेटर लगता है स्टूडेंट्स, आपने वैसे बनाना है। इस तरह से हमने जो राउंड सर्कल यहाँ बनाए हैं, इसके अंदर हम इस तरह से इसको फिल करते जाएंगे। ये देखो, होप स्टूडेंट्स आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो क्लास में दिखा चुके हैं इस काम को। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे घर में जाके भूल जाते हैं कि हमने ये कैसे शुरू करना है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 फ्लावर्स हमने आपको बता दिए इसमें, तो इस तरह से आपने हुप्स के लिए प्रैक्टिस करना है, और फिर हम आगे हुप्स के लिए इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है सेकंड डे का जो हमारा काम है ये आज कंप्लीट है, और इस तरह से आपने इसको अच्छे से और प्रैक्टिस करना है।